हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड थ्योरी की। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसको फादर सॉरी ने दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये थ्योरी क्या कहता है? ये थ्योरी कहता है कि किसी भी चीज़ का अपने आप बन जाना। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? मतलब खुद ब खुद बन जाना, जिसमें हम लोग को कोई फोर्स या कोई प्रेशर कुछ भी ना, जो प्रोसेस अपने आप हो उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ अपने आप हो उसको स्पॉन्टेनियस बोला जाता है। इसी का दूसरा नाम होता है एबायोजेनेसिस। ये क्या कहलाता है? एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस एक एबायोजेनेसिस या फिर ऑटोबायोजेनेसिस भी बोल सकते हैं इसको। ऑटोबायोजेनेसिस। ऑटोबायोजेनेसिस। देखिए एबायोजेनेसिस क्या होता है? बायोजेनेसिस होता है मतलब लाइफ फ्रॉम लाइफ, और एबायोजेनेसिस मतलब क्या कि मतलब नॉन लिविंग से लिविंग का बनना। क्या कहलाता है? एबायोजेनेसिस। क्या कहलाता है? नॉन लिविंग का या खुद ब खुद किसी लिविंग का बनना, ये क्या कहलाएगा? ऑटोबायोजेनेसिस। तो इसकी बात करेंगे हम लोग। देखिए ग्रीक फिलोसफर थे जिसका नाम था एनाक्सीमेंडर एरिस्टोटल। इन लोगों के हिसाब से इन्होंने क्या कहा कि मड ऑफ नाइल रिवर जब सनलाइट मतलब मड ऑफ नाइल रिवर पर जब सनलाइट पड़ती है तो खुद ब खुद फ्रॉग, स्नैक एंड क्रोकोडाइल बन जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कह रही है? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कह रही है कि मड ऑफ नाइल रिवर पे जब सनलाइट पड़ती है तो खुद ब खुद फ्रॉग, स्नैक एंड क्रोकोडाइल बन जाता है। ये बात अभी सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन उस वक्त पे आदमी को उतना अजीब नहीं लगता था, क्योंकि उस समय लोगों को उतना नॉलेज नहीं था, साइंटिस्ट को उतना नॉलेज नहीं था, या साइंटिस्ट उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। धीरे धीरे हम लोग देखें कैसे आता है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे वॉन हेल्महोल्ट्ज़। इसने क्या कहा कि ह्यूमन के स्वेट से माइस पैदा होता है। किसके स्वेट से? ह्यूमन के स्वेट से। ह्यूमन स्वेट प्रोड्यूस माइस। तो दरअसल हुआ क्या था कि इसने मतलब जो गेहूं के जो सीड्स हैं उसको एक मतलब पसीने वाले कपड़ों से साइड किसी कोने में रख दिया था, और कुछ दिन बाद देखा तो उसने उसको क्या दिखाई दिया? चूहे दिखाई दिए। तो इसने एक कितना थ्योरी दे दिया, जिसको कहते हैं हम लोग कि क्या बोला कि ह्यूमन के स्वेट से माइस पैदा हो जाते हैं। ये थ्योरी कुछ वैलिड नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसका, बस बोल दिया गया था। आप बस जान लीजिए और साइंटिस्ट का नाम को याद रख लीजिए किसने ये बात को बोला था। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। आगे वाला थ्योरी, ये सेकेंड थ्योरी था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। खुद ब खुद लिविंग पैदा हो रहे थे, इसलिए इसको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरा थ्योरी, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। क्या है? लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। इसी को देखिए, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। अभी जो एक्चुअल में जो अभी हम देख पाएंगे कि अभी कोई लिविंग ही लिविंग को पैदा कर सकता है, नॉन लिविंग से अभी लिविंग पैदा नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो अपना जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, और जो प्रीमिटिव में था वो रिड्यूसिंग नेचर का था। इसलिए उस समय तो हो सकता था, नॉन लिविंग से लिविंग बन सकता था, लेकिन अभी लिविंग को लिविंग ही बनाएगा, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बन सकता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। देखिए ये थ्योरी क्या कहती है? ओमनी वाइवम ई वाइवो। ठीक है, ओमनी वाइवम ई वाइवो। लाइफ्स, इसका मतलब यही होता है, लाइफ्स कम फ्रॉम लाइफ। ठीक है, इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। ये इसने किसने यूज़ किया था? हक्सले एंड हार्वे ने। ठीक है, हार्वे, दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि ओमनी वाइवम ई वाइवो कौन यूज़ किया था? हक्सले एंड हार्वे ने। ठीक है, और ये थ्योरी क्या कहता है? ये कहता है कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। जिंदगी को उत्पन्न कर सकती है या फिर ओरिजिनेट कर सकती है। चौथा पॉइंट देखें अगर हम लोग, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया।
देखिए थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया का ही दूसरा नाम होता है, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया का ही दूसरा नाम है कॉस्मोजोइक थ्योरी। क्या नाम है इसका, या इसको बोल सकते हैं हम लोग कॉस्मोजोइक थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले रिचर्ड नाम का एक साइंटिस्ट आया, रिचर्ड नाम का एक साइंटिस्ट आया, इसने क्या कहा कि लाइफ किसी अदर प्लैनेट से हमारे प्लेनेट में आया है। लाइफ्स कम फ्रॉम अदर प्लेनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। ठीक है, रिचर्ड क्या बोलना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा था कि जो जीवन है वो किसी अदर प्लेनेट से आया हुआ है, वो भी किसके फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ स्पोर, स्पोर के फॉर्म में, मतलब लाइफ धरती पे आया था। पहली बार जो लाइफ देखा था रिचर्ड के हिसाब से वो स्पोर के फॉर्म में आया था। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लें, कैसे लिखें, लाइफ कम्स फ्रॉम इन द प्लेनेट, इस तरह लिखे नहीं क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो, इसको लिखने का तरीका हम लोग चेंज करते हैं। लाइफ रीच कहेंगे इसमें, लाइफ रीच एट द अर्थ इन फॉर्म ऑफ स्पोर। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ स्पोर। ठीक है, ये रिचर्ड क्या कहना चाह रहा था कि लाइफ जो पहली लाइफ है वो स्पोर के फॉर्म में अदर प्लैनेट से हमारे प्लैनेट में आया था। ठीक है, अदर प्लैनेट से फॉर्म से आया था, और कहाँ से आया था, अदर प्लैनेट से। ठीक है, ये भी देख लें, अदर प्लैनेट से आया था, प्लैनेट से आपको देखने को मिला था। ठीक है, ये रिचर्ड कह गए थे। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे, नेक्स्ट थ्योरी को पढ़ेंगे क्या कहता है नेक्स्ट थ्योरी। ठीक है, और एक मॉडर्न थ्योरी हम लोग बात करेंगे, मॉडर्न थ्योरी की। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, इस बात को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। मॉडर्न थ्योरी ये चौथा था, अब पांचवा थ्योरी जो है वो मॉडर्न थ्योरी है। देखते हैं मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है। मॉडर्न थ्योरी देखिए, एक तो सबसे पहले मॉडर्न थ्योरी। देखिए मॉडर्न थ्योरी क्या कह रहे हैं ना, देखिए मॉडर्न थ्योरी ओपेरन एंड हेल्डेन ने दिया था। कौन दिया था, ओपेरन एंड हेल्डेन। ओपेरन ये साइंटिस्ट के नाम है, हेल्डेन। तो एक तो इस चैप्टर में साइंटिस्ट का नाम यार ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको नीट में ये भी पूछा जाता है कि कौन चीज़ किसने दिया था, तो इसको भी ध्यान रखना तो बनता ही है। फिर तो हम लोग ओपेरन थ्योरी भी बोल सकते हैं, इसका थ्योरी भी था, इसको देखें थ्योरी भी बोल सकते हैं। ओपेरन हेल्डेन की थ्योरी क्या कहता है उसकी बात करें अगर हम लोग, ओपेरन हेल्डेन की थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी भी था, इसी को केमिकल थ्योरी भी कहते हैं, इसको केमिकल थ्योरी भी कहा जाता है, केमिकल थ्योरी भी कह दें, या नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी कह सकते हैं इसको, नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी बोल सकते हैं। देखिए एक बात आपको हम बता दें कि देखिए जो पहली लाइफ जो मतलब धरती पे आई थी वो नॉन लिविंग से आई थी, लेकिन वो उस वक्त की बात थी, उस वक्त तो आ सकता था नॉन लिविंग से, पर अभी के इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बन सकता। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो ये चीज़ समझ में आएगी कि कैसे नॉन लिविंग से बना था लिविंग, अब क्यों नहीं बन सकता नॉन लिविंग से लिविंग, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो इस पर भी बात करेंगे। तो ये आपको जितने 5 थ्योरी थे उस थ्योरी को हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल में किस तरह के चेंजेस आए थे इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन उसको इसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।